पूर्णिमा के दिन समुद्र के अंदर कुछ हलचल होती है, ज्वार भाटा आता है ज्वार भाटा। हाँ जी, चंद्रमा के बल से ही आता है, चंद्रमा के अट्रैक्शन से आता है, आकर्षण से आता है। ठीक है, अब समुद्र में ज्वार भाटा आता तो समुद्र कितना बड़ा है भैया? बहुत बड़ा है। ये कह रहे बहुत बड़ा है। कुछ सागर भी है, कुछ महासागर भी है, और महासागर भी तो कई हैं, और ऐसे ऐसे गहराइयों वाले समुद्र हैं, बड़ा कठिन काम है वहां तक पहुंचना भी। पहुंचने का प्रयास तो किया है, लेकिन बीच में मतलब रुक गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। अब ये जो शरीर है, नहीं पहले धरती पर नहीं, हाथ मत हिलाइए, चुपचाप बैठिए, आप मत बोलिए, ये मेरे पास में। पूरी धरती पर कितने प्रतिशत जल है? पूरी 70 हाँ जी, 70%। तीसरा 72, यानी कि 72% केवल जल ही जल है। ये बात समझ में आ गई है? और हमारे अंदर, अरे आप तो समझ गए, हमारे अंदर कितना है? यानी कि कितना? 72% हमारे शरीर में भी जल है, जलीय अंश। बात क्लियर हो गई? अब आगे सुनो, एक बात बताइए भाई, आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पहले ये बताइए कि समुद्र का पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा। यह बात भी स्पष्ट हो गई। खारे पानी से भरा हुआ है समुद्रीय जल, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा खारा ही पानी है वो। अब जब उसकी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी ऊंचाई को छूने वाली लहरें आती हैं, जो नाविक होते हैं घबरा जाते हैं, बड़े बड़े जहाज यूं हिलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी तो प्राण संकट में फंस जाते हैं, हालत खराब हो जाती है कि कैसे बचाव होगा, कैसे पार जाएंगे, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं, तो पानी के जब जिस समय लहरें आती हैं उस समय कुछ हवा के झोंके होते नहीं होते? होते हैं ना? और कितने विशाल, कितने भयंकर झोंके होते हैं वो, तभी लहर ऊंची उठती है। हाँ, तभी लहर ऊंची उठती है। बहुत अच्छा। अब ये बताइए